तो मेरे हस्बैंड छुट्टी पे घर में हैं, आप सबको पता है। तो इस छुट्टी का मैं भरपूर फ़ायदा उठाने वाली हूँ और उनके साथ अच्छा-सा टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। तो यही सोचकर आज मैं फिर से चली अपने रिलेटिव्स के घर घूमने के लिए और जब तक ये है तब तक पूरा अपना जो भी रिलेटिव्स वगैरह है सबके घर घूम लेते हैं और एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो आज हम कहाँ गए, किसके घर गए, ये सब अगर जानना है तो मेरे व्लॉग आप सबको एंड तक देखना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं वर्षा आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज के मेरे डेली रूटीन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो सुबह उठी गाइस, आज भी मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं गई क्योंकि मुझे सुबह सुबह जाने का मन ही नहीं करा था। तो ये आ गए मॉर्निंग वॉक करके और यहाँ पे ब्रश कर रहे थे। तो बस मैं भी ब्रश करके करने के लिए आ गई हूँ और यहाँ पे मैं ब्रश करी हूँ। तो अभी मैं उठी हूँ 5:30 पे और ये चले गए थे 4:30 पे रनिंग करने के लिए। तो रनिंग करके भी आ चुके। तो ब्रश करके मैं सीधा आ गई किचन में क्योंकि पानी गर्म करने के लिए, और ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आप सबको कि मैं क्या-क्या करती हूँ सुबह-सुबह क्या नहीं। तभी भी अभी मेरा डेली व्लॉग का जो व्लॉग है, डेली रूटीन का व्लॉग है, तो आप सबको मैं मुझे दिखाना ही पड़ेगा। तो अगर जिसको देखने का मन नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन मुझे कमेंट इतना बुरा भी मत करिए कि मतलब ऐसा मत करो, वैसा मत करो, क्या दिखाती रहती हो दिन भर, सुबह का, शाम का, ये सब तुम भी अकेली करती हो क्या? हम भी करते। अगर आप लोग भी करते हो तो दिखाओ, मैं करती हूँ तो मैं दिखा रही हूँ। अगर मैं दिखा रही हूँ आप सबको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मेरा जो वीडियो है वो स्किप कर सकते हो, लेकिन ऐसे मतलब कमेंट मत करना क्योंकि कमेंट देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं पानी गरम किया, पानी पिया, उसके बाद बस मेरे और हस्बैंड के लिए मैंने चाय बनाया, उसके बाद अभी हम चाय पिएँगे। तो बस अभी हम लोग का तो आदत ही हो गया है एक-दूसरे के साथ बैठकर चाय पीना। तो यहाँ पे मैं स्विस रोल के साथ चाय पी रही हूँ और आजकल सुबह मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं सुबह-सुबह ऐसे बिस्किट वगैरह, स्विच रोल वगैरह खा रही हूँ, नहीं तो जब मैं पूजा करती हूँ तब तो मैं पूजा करने के बाद ही खा सकती हूँ। तो बस कल से मैं पूजा करूँगी। उसके बाद चाय हमने पी लिया है और आ गई हूँ मैं सीधा रूम में, और कितने दिनों से मैं ये बेडशीट चेंज करूँगी बोल के सोच ही रही थी, लेकिन कभी हस्बैंड के साथ घूमने जाती हूँ, कभी बारिश हो जाता है, कभी ये कभी वो, तो ये मैं चेंज ही नहीं कर पा रही थी, बहुत गंदा हो चुका था। तो बस आज टाइम था, आज घूमने तो जा रहे थे लेकिन सुबह-सुबह जल्दी उठ गई थी, इसीलिए मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था, तो मैं नहाने से पहले ही ये बेडशीट वगैरह सारा चेंज कर लूँगी बोल के सोच लिया और ब्लैंकेट वगैरह सारा मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। अभी मैं ये बेडशीट भी चेंज करने वाली हूँ। तो बस बेडशीट चेंज कर लिया, धोने के लिए मशीन में डाल दूँगी, मशीन खुद ब खुद धो लेगा अपना, खुद को खुद को करना भी नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने सोचा अगर घूमने ही जा रही हूँ तो थोड़ा कपड़े धो के ही चली जाऊँ क्योंकि घर में रखते-रखते कपड़े रूम में इतना ज़्यादा हो चुके हैं ना मेरे हस्बैंड के, तो बस आज तो धोना ही था। तो यहाँ पे पिल्लो वगैरह सारा मैंने लगा दिया है, पिल्लो कवर वगैरह, उसके बाद फिर यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लिया, उसके बाद नहाने चली गई थी, नहा के आ गई हूँ और जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो तो मुझे करना ही है स्किन का, वो कर लिया। तो जो मुझे इतने प्यारे-प्यारे कमेंट देते हैं ना गाइस, आप सबको थैंक यू सो मच। सच्ची में मेरे हस्बैंड जब कमेंट पढ़ते हैं ना तो मुझे बोलते हैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले सब्सक्राइबर है जो इतने प्यारे-प्यारे कमेंट देते हैं। तो सच्ची गाइस आप लोग के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, किचन में आके आज हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं कॉर्न, और ये कॉर्न कहाँ से आया है आप सबको तो पता होगा, अगर मेरे कल के व्लॉग आप सबने देखा है तो आप सबको पता है। तो गाइस ये कॉर्न मुझे बुआ जी ने भेजा था। अब कल हम बुआ जी के घर गए थे तो वहाँ से कॉर्न देकर भेजा था। तो यहाँ पे अभी मैं कॉर्न का फ्राई करने वाली हूँ और मम्मी और पापा ने कॉर्न सारा छील के रख दिया था। अभी मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ, और जो कॉर्न फ्राई करके खाया जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और ज़्यादा आग में सेक के खाने में अच्छा लगता है, जो भुट्टा वाला होता है ना जो सेक के खाते हैं। तो यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता भी डालने वाली हूँ, और कड़ी पत्ता डाल के जो कॉर्न अगर आप लोग फ्राई करके खाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता लेके आ गई थी, उसके बाद यहाँ पे मैं फ्राई करने लग गई हूँ कॉर्न। तो देखिए मैं कैसे फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लहसुन, अदरक, उसके बाद फिर थोड़ा-सा मिर्ची, थोड़ा-सा प्याज और थोड़ा-सा कड़ी पत्ता, और यहाँ पे मैं अदरक कद्दूकस कर रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। तो अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है और देखने से इतना खाने का मन कर रहा है, तो इस बारिश के मौसम में ये सब तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो बस यहाँ मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड वीडियो कर रहे हैं क्योंकि आजकल वो मेरे कैमरामैन बन चुके हैं, क्योंकि हर बार मतलब जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ उनके हाथ में वीडियो होता ही है। तो बस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। A few minutes later.
तो गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने इधर-उधर कुछ काम कर लिया, उसके बाद अभी हम जा रहे घूमने के लिए। तो घूमने के लिए किसी जगह पे नहीं जा रहे, हमारे रिलेटिव्स के घर जा रहे। तो कहाँ जा रहे, क्या करने जा रहे, ये सब तो मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं तैयार हो जाती हूँ और आज मैं कुर्ती पहन के चली गई हूँ क्योंकि यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है आसाम में। तो आप लोग के उधर कितना गर्म है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। आप लोग मुझे नहीं बताते हो, मैंने कल भी पूछा था। तो आप लोग के वहाँ अपने-अपने जगह पे कितने गर्मी है, क्या है, ये तो आपको बताना चाहिए ना। मैं पूछती हूँ तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। तो यहाँ पे मैं आई शैडो लगा रही हूँ, तो आप लोग भी आई शैडो जो लगाते हो तो फिंगर से लगाते हो या ब्रश से लगाते हो, ये भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने यही कुर्ता पहन लिया है क्योंकि बहुत हल्का है और इस गर्मी में बहुत ही अच्छा है। तो बस हम चल दिए हैं, दोनों निकल गए हैं और इतनी गर्मी में क्या ही मेकअप करूँ, क्या ही लगाऊँ, सब कुछ थोड़ी देर में तो वैसा के वैसा ही होने वाला है। तो इसीलिए बस सीसी क्रीम वगैरह लगा के चली गई हूँ, गाड़ी भी निकाल चुके हैं और हम चले अपनी मंजिल की तरफ और गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ जा रहे? तो बताऊँगी। पहले यहाँ पे होटल में जाए, उसके बाद मिठाई वगैरह ले आए। तो ये मिठाई ले खरीदने के बाद आप लोग को पता चल चुका होगा कि हम किसी के घर जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं हमारे दीदी के घर, मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन के घर। तो बस यहाँ से मैंने मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ा-सा चॉकलेट वगैरह, च्युइंगम वगैरह ले लिया है क्योंकि वो च्युइंगम बहुत ज़्यादा ही खाते हैं। उसके बाद फिर मैंने लिया है तामुल, मतलब सुपारी। मुझे तामुल खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मैं खुद काट के नहीं खाती हूँ। अगर किसी ने दे दिया तो खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने खरीद दिया है तो मैंने ये खाने के लिए ले लिया। तो बस अभी चल दिए हम दीदी के घर। बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ। जब मेरे हस्बैंड लास्ट छुट्टी में आए थे तब मैं गई थी, तो आज भी इन्हीं के साथ जा रही हूँ। तो जब हस्बैंड छुट्टी पे आते हैं घर तभी अपने अपने रिलेटिव्स के घर जा पाते। तो चलिए अभी चलते हैं। तो बस सदिया ब्रिज क्रॉस करते ही दीदी का घर जाने का रास्ता आ जाता है और दीदी का घर है लाऊपानी में। तो आप लोगों को मैंने दीदी का घर जो है बहुत बार दिखाया है। जब उपनयन में गए थे भांजे का, तभी मैं आप सबको दिखाया था और आज भी मैं दिखा रही हूँ और बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये रिलेटिव्स के घर तो बहाना है गाइस, मेरे हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, इसीलिए मैं उनके पीछे पीछे कहीं भी चली जाती हूँ। तो बस ये है मेरी दीदी और अभी हम जा रहे दीदी के घर, पहुंच भी चुके हैं। और आप सबको दीदी को देखकर पहचानेंगे क्योंकि मैंने बहुत बार आप सबको दिखाया है। अगर मेरे जो प्रीवियस ब्लॉग वगैरह देखा है ना, जो मेरे पहले पहले जब मैं बनाती थी फर्स्ट तब आप लोगों ने, अगर मेरा जो सब्सक्राइबर है तब से अब तक अगर वो लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो उनको ज़रूर पता चलेगा कि दीदी का घर कहाँ है, कौन है मेरी दीदी और कैसी दिखती है, ये सब उनको पता है। तो बस अभी अंदर हम चल दिए, उसके बाद दीदी ने पानी लेके आ गए। उसके बाद यहाँ पे अभी दीदी और अपने भाई का थोड़ा सा बातचीत हो रहा है क्योंकि अभी बहुत दिनों के बाद आए। उसके बाद फिर दीदी मम्मी के साथ बात करने लग गई है और मैं इधर उधर अभी आई हूँ तो इधर उधर देखूंगी ही और एक दो वीडियो भी बना रही हूँ ताकि आप सबको भी अच्छा लगे। उसके बाद दीदी ने मैंगो काट के लेके आए हैं और गाइस आप सबको तो पता है मुझे मैंगो कितना ज़्यादा पसंद है और कोई मैंगो कट करके लेके आए और हम ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, स्पेशली मैं। तो बस यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बैठ गए हैं मैंगो खाने के लिए और बहुत ही मीठा था, बहुत ही मीठा। अभी तो पूरा मैंगो का सीजन ही है तो बस जहाँ जहाँ जाऊँ बस मैंगो मैंगो। तो यहाँ पे देखिए ये वीडियो में दिखाने के लिए कैसे खा रहे थे, मैं इनको गाली दे रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग का कहीं भी जाओ कुछ भी करो शरारत तो चलती रहती है। उसके बाद मैंने मैंगो खा लिया है हम दोनों ने। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ किचन की तरफ क्योंकि दीदी बना रहे थे चाय, और चाय दीदी ने मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बनाया है लेकिन मैं तो चाय नहीं पीती, उनको पता नहीं था। पीती हूँ, ब्लैक टी पीती हूँ, मैं दूध डाल के नहीं पीती, तो उनको पता नहीं था। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं ब्लैक टी बना देती हूँ, तो मैंने बोला नहीं दी, अभी मैंने खाया है मैंगो और इतनी गर्मी में मुझसे मतलब चाय नहीं पिया जाएगा। तो यहाँ पे ये है दीदी की देवरानी और यहाँ पे खाना बन रहा है और इतनी गर्मी में बेचारे खाना बना रहे हैं। और गाइस इतनी गर्मी में अगर कोई मेहमान जाओ ना तो कितनी परेशानी होती है, लेकिन हम लोगों ने बोला था हम लोग को खाना खाना नहीं है, घर से हम लोग खा के आए थे। दीदी तो जोर जबरदस्ती करने लगे क्योंकि अभी इतने दिनों के बाद उनके भाई आए तो बिना खिलाए तो नहीं भेजेंगी ना, इसीलिए। तो फिर हम लोग
लोग चले गए दीदी के छोटी देवरानी के घर, सामने सामने है सबके घर, तो हम लोग सबके घर ही जाते जब भी जाते। तो बस यहाँ पे हम आ चुके हैं और थोड़ी देर हम लोगों ने बैठा, और ये है मेरी दीदी की सास, तो यहीं पे बैठे हुए थे। अभी हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, और ये है हमारे दीदी के छोटी देवरानी। तो यहाँ पे शरबत वगैरह लेके आए थे, तो हम लोग पी लिया हम लोगों ने शरबत। उसके बाद थोड़ी देर बैठे, और हम लोग को तो पता है अभी मेहमान आए, जो कुछ भी आए तो तामुल तो चलता ही है, मतलब सुपारी, तो वही काटने लग गए। और यहाँ पे हम लोग वहाँ से आके सीधा दीदी के घर में खाना खाने के लिए बैठ गए। दीदी ने खाना बना चुके थे, और दीदी ने खाने में कितना कुछ बनाया था। लोकल चिकन था, उसके बाद फिर एक वेज सब्जी था, उसके बाद फिर पनीर मटर की सब्जी, उसके बाद दाल, उसके बाद चावल, उसके बाद सलाद वगैरह, कितना कुछ। और देखिए चिकन इतना टेस्टी था, ड्राई फ्राई किया हुआ था, और मुझे जो लोकल चिकन है वो ड्राई फ्राई बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे सलाद वगैरह था, और मेरे हस्बैंड को ऐसे सलाद कोई सजा के देना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि उनकी यूनिट में ये सब मतलब उनके वहाँ पे खाने की आदत है ना, तो इसीलिए। तो बस वो बोले थे बहुत ही टेस्टी बनाए, तो मैंने तो अभी तक खाया भी नहीं था, टेस्ट भी नहीं किया था। तो वो दिखा रहे इतना टेस्टी है सब्जी बोल के, और दीदी बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं, तो उनको हेल्प किया है उनकी देवरानी ने। तो यहाँ पे बस हम खाने लगे, पापड़ भी था, तो हम लोगों ने खाना पीना खाया। दीदी इधर उधर कर रहे थे, कुछ ये दे रहे थे, वो दे रहे थे खाने के लिए अपने भाई को। अभी भाई बहुत दिन के बाद आए, तो खाना देना तो पड़ेगा अच्छे से। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं बैठी थी, और ये कुछ फोटोग्राफ वगैरह दिखा रहे थे वहाँ के, जहाँ पे ये थे वहाँ के। तो यहाँ पे उनकी सास और दीदी अच्छे से फोटो वगैरह देख रहे थे। तो अभी मैं आप सबको थोड़ा सा मेरी दीदी का घर वगैरह, आमने सामने जो ग्राउंड वगैरह है वो सब कुछ मैं दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक दो फ्लावर वगैरह लगाया है दीदी ने। उसके बाद यहाँ पे खेत है दीदी का, यहाँ पे सब्जी वगैरह होता है, अभी सब्जी वगैरह लगाया है, हुआ नहीं है। उसके बाद फिर इधर सुपारी का मतलब पेड़ वगैरह है, मतलब तामुल का। तो बस आगे का ग्राउंड बहुत, मतलब जो बरांडा है वो बहुत बड़ा ही है। उसके बाद अभी हम अंदर जाते हैं, रूम दिखाती हूँ। और यहाँ पे इतनी हंस हंस के फोटोग्राफ वगैरह देखी जा रहे हैं ना। तो ये है दीदी का जो बाहर का रूम है, ये है ड्राइंग रूम, और यहाँ पे सोफा वगैरह है, बेड वगैरह है। तो दीदी की भतीजी है, यहाँ पे फ़ोन देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे भी एक बेड है। और उसके बाद फिर यहाँ पे पूजा का रूम है। मैं अंदर नहीं गई, क्योंकि दूसरों के पूजा के रूम में नहीं जाते। तो बस यहाँ पे किचन वगैरह था। उसके बाद ये मेरी दीदी की छोटी भतीजी है, ये थोड़ा सा हम लोग को डांस करके दिखा रही है, आप सब फिर उसके बाद दीदी ने बहुत सारा सब्जी देके भेजने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या है, करेला है, उसके बाद बहुत कुछ है, लॉन्ग बीन्स वगैरह है, उसके बाद फिर किंग चिल्ली है, उसके बाद स्फेनी गर्ड है, बहुत कुछ सब्जी है। और कोई अगर मुझे सब्जी देके भेजे ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता है मैं घर जाके मैं ही खुद खाना बनाती हूँ, और खाना बनाने के टाइम अगर सब्जी वगैरह हो तो खाना बनाने में टाइम नहीं लगता, तो इसीलिए मैं खुशी खुशी लेके जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे दीदी के जो हमारे जीजा जी है वो भी आए थे, तो उसको मैंने जीजाजी को दिखाया नहीं था। तो ये है हमारे जीजाजी, और यहाँ पे चाय पी रहे, उनका चाय पीने का टाइम हो गया। उसके बाद बस हम लोगों ने किया बाय बाय, अभी हम वापस घर जा रहे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हमने भांजे के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, इसीलिए 4:30 होने वाली है, शाम होने वाली है, तो हमें तो अभी घर जाना ही है। तो बस अभी हम वापस घर चल दिए। और गाइस, मैंने पहले भी दीदी का घर वगैरह सब कुछ दिखाया था, इसीलिए मैंने अच्छे से नहीं दिखाया, बस छोटे छोटे क्लिप में मैंने दिखाया है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने सबको किया बाय बाय, और इधर से मुझे दीदी के जो देवरानी है वो मुझे बाय बाय कर रहे थे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बाय बाय कर रही थी। और बहुत दिनों के बाद आके मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर, क्योंकि जब लास्ट टाइम आई थी, मेरे हस्बैंड छुट्टी पे आए थे तभी आई थी, और अभी फिर आऊँगी। तो अभी जब ये वापस छुट्टी आएंगे तभी आऊँगी, नहीं तो बस आया तो नहीं होगा, बस घर में बैठो इसीलिए। सो गाइस, हम लोग दीदी के घर आए थे, मैंने सुबह ही आप सबको बता दिया था। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। हम लोग बहुत देर तक यहाँ पे रहे। सुबह हम लोग 11 बजे पहुंच चुके थे, उसके बाद 11 बजे से अभी हो रहा है 3:41। तो बहुत देर वेट किया कि हम लोग वेट नहीं करते, खाना खा के उसके बाद आ जाते। लेकिन फिर मतलब जो हम लोग के भांजे है, मतलब मैं नेपाली में भानीज बोल रही हूँ, भांजे है, वो स्कूल गए थे, तो उनके लिए हम लोगों ने वेट किया। वो आए, उसके बाद थोड़ी देर बैठे, हम लोग बातचीत किया, उसके बाद अभी हम वापस घर जा रहे हैं।
तो अभी घर जाते हैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ। घर जाके भी जो भी है मैं आप सबको दिखाऊंगी और आप सब बस देखते रहिएगा मेरा व्लॉग। तो फिर हम घर घर पहुंचने वाले हैं। आते आते हम लोगों ने दुकान पे भी रुके थे, थोड़ा सा सामान वगैरह लेके आए घर के लिए। अभी घर में थोड़ा सा सामान ख़त्म हो गया था तो वही लेके आए और हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं। और घर पहुंचते ही फिर से मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा गाइस। थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, उसके बाद फिर घर का काम करने के लिए तो फिर करना ही पड़ेगा। वो तो किसी का मतलब बोलने से भी नहीं होगा, अपना काम तो खुद ही करना पड़ता है। तो बस घर पहुंच चुके हैं, अभी आ गए हैं अंदर। अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगी, थोड़ा सा बैठूंगी, सर दर्द बहुत हो रहा है, पानी वगैरह पीऊंगी। उसके बाद फिर जो शाम का है वो सब करूंगी। तो अभी अंदर जा रही हूँ और मेरा पार्सल भी आ गया था और ये मीशो से मंगवाया था मैंने, कुछ मंगवाया था। जब अच्छा आएगा तो मैं आप सबको जरूर बता दूंगी। तो चलिए अभी थोड़ा देर फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ गाइस थोड़ी देर के बाद। तो फिर गाइस थोड़ी देर बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि शाम की खाने की तैयारी के करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे पपीता था और ये मेरे हस्बैंड को पपीता बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं दाल में डालने के लिए काट रही हूँ। कल भी काटा था लेकिन वो पका हुआ था, लेकिन आज का इतना पका हुआ नहीं है तो काम चल जाएगा। तो यही काटने में स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर आलू काट रही हूँ, भिंडी के साथ आलू बना दूंगी, दाल बना दूंगी, चावल बना दूंगी। ज़्यादा गर्मी में खाने का मन भी नहीं है और मेरे हस्बैंड तो 2 रोटी खाते हैं, तो बस रोटी के लिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो दिन का भी थोड़ा सा कुछ कुछ बचा है तो बस वही काटना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद अभी शाम होने वाली है, शाम का जो भी है करना तो पड़ेगा ही। तो बस यही है आज का दिन का जो भी। गाइस गुड इवनिंग। तो आप सबने देखा आज का व्लॉग जो भी था, दीदी के घर गए थे, फिर वापस आ गए हैं और आते आते टाइम हो गया था 4:30, शाम होने ही वाली है अभी। तो बस आके थोड़ा देर रेस्ट किया, उसके बाद चेंज किया और फिर जितने भी कपड़े वगैरह थे धो के सुखाया था वो सारा उठा के लेके आए। और अभी शाम में जो भी है सब कुछ तैयारी कर लिया है खाने का, क्योंकि मुझे ही बनाना है। तो बनाने से पहले सब कुछ रेडी करके रखने की आदत है मुझे, क्योंकि ना जब बनाने का टाइम होता है फिर इधर सब्जी काटो, इधर लहसुन छीलो, इधर आलू काटो, ये सब बहुत मुझे झंझट लगता है। तो बस सब कुछ अगर काट के रखो, सब्जी वगैरह लहसुन वगैरह सब कुछ छील के रखो, तो बस कढ़ाई बैठाओ और बना दो। तो इसीलिए मैं सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी और आराम से करके रखती हूँ, ताकि मुझे बाद में झंझट ना लगे। तो अभी शाम का सब कुछ तैयारी करके रख दिया है और यहाँ पे मैं थोड़ी देर बाहर आई हूँ ठंडी हवा खाने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा ठंडा हवा मतलब आ रहा है ना, क्योंकि दिन भर आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी था। और मेरे हस्बैंड गए हैं रनिंग करने के लिए और मम्मी पापा गए हैं इवनिंग वॉक के लिए। बस मैं अकेली हूँ, मैं और फेसबुक है, तो बस अभी इधर उधर कर रहे। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सबको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे ब्लॉग ज़रूर आप सबने एंड तक देखा होगा। अगर देखा है अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लेगा, उसके बाद जो मेरे प्रीवियस ब्लॉग वगैरह है सारा देख लीजिएगा। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इससे आगे मुझे देने का हिम्मत भी नहीं है और मुझे सर दर्द इतना हो रहा है। तो कल मिलती हूँ मैं दूसरे ब्लॉग में। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो क्या करना है आप सबको बोला ही है मैंने। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। और मेरे फेसबुक इंस्टा पे भी जरूर फॉलो कर दीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।